मैडम के पास 20,000 रुपए। इन 20,000 रुपए को नीतू मैडम ने 3 बैंकों में जमा करा एबीसी में। 3 बैंकों में जमा करा एबीसी में। बैंक ए में जमा करा 8,000 रुपए। बैंक ए में 8,000 रुपए जमा करा है मेरे भाई, जो 5.5% का ब्याज दे रहा है एक साल में। बैंक बी में 5,000 रुपए जमा किया, 5,000 रुपए, जो ब्याज कितना दे रहा है 5.6% पर एनम का ब्याज। और बैंक सी में रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्ट किया, टोटल 20,000 है, 8, 5, 13 और 7 बचा 7,000 रुपए। 7,000 रुपए इन्वेस्ट किया बैंक सी में X% ब्याज की दर से। ये नहीं पता कि बैंक सी में क्या ब्याज की दर है, और प्रत्येक ब्याज की दर साधारण है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। और मेरे भाई इन निवेशों से उसकी संयुक्त वार्षिक ब्याज आय प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है। सवाल में ये बोला है, क्या बोला है सवाल में, हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल। यानी कि जो कंबाइंड इनकम तीनों बैंकों से मिलाकर एक साल में जो एनुअल इंटरेस्ट मिला है वो 5% के बराबर है। जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस साल में 5% के बराबर है। तो क्या आप मुझे एक्स का मान नहीं बता सकते? बता सकते हो रिवर्स डेरिवेशन लगा के। भैया आपको प्रिंसिपल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए। तीनों बैंक एबीसी में पैसा किस अनुपात में इन्वेस्ट किया है? 8, 5, 7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। ये 5.5% ब्याज की दर, 5.6% X%, ओवरऑल ब्याज की दर 5%। एक्स का मान नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते। अगर ओवरऑल ब्याज की दर 5% है तो बैंक ए में भी 5% ब्याज मिलना चाहिए, बैंक बी में भी 5% ब्याज मिलना चाहिए, बैंक सी में भी 5% ब्याज मिलना चाहिए। एवरेज से कंपेयर करो, लेकिन यहाँ तो 5.5 ज्यादा है, 5 से 5.5 0.5% ज्यादा है। तो पहले बैंक में 8 का 0.5% एक्स्ट्रा मिला। ओवरऑल ब्याज की दर 5% है, लेकिन दूसरे बैंक में तो 5.6% मिला, तो 0.6% एक्स्ट्रा मिला। या 5 का 0.6% एक्स्ट्रा मिला। 8 की 0.5 में गुणा करेंगे 4, 5 की 0.6 में गुणा करेंगे ये 3, तो 4 और 3 7, 7% एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए 7% कम कर देंगे। आउट ऑफ टोटल बैंक सी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 7/7। 7 से 7 कट जाएगा तो 5 माइनस 4%, 4% आ गया। तो यानी कि बैंक सी में आपने 4% ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट किया था। ये बहुत कम कैलकुलेशन में आपने निकाल दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर सारा का सारा पैसा बैंक सी में इन्वेस्ट करते तो उसकी एनुअल इंटरेस्ट इनकम यानी कि सालाना ब्याज आय कितनी होती? भाई टोटल पैसा 20,000 रुपए, अगर सारा का सारा 20,000 रुपए बैंक सी में लगा देते तो कितना ब्याज मिलता है इस साल में? ब्याज की दर 4% है, एक साल में कितना ब्याज मिलता? 20,000 का 4% मिलता बैंक सी से, यानी कि 800 रुपए। तो इस सवाल का आंसर 800 आ गया।